राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रामतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवित सुमरण को अंग लिख्यते। कवित में गुरुदेव सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं। अजामेल अगवंत अंत सुत नाम उचार्यो, गणिका कीर पड़ाए वीर गजराज पुकार्यो। नहीं भक्ति बैराग नहीं कुल ज्ञान विचारा, नहीं जोग जिग जाप नहीं तपने में अचारा। पतित निवाजन नाम लेत दुख दोष न हसायो, ऐसो समृत जान चरण में पावर आयो। अधम उदाहरण राम जी शरण सुधारण काज, मेरे अवगुण मत गहो बहो बिड़द की लाज। अजामेल अगवंत अंत सुत नाम उचार्यो। अजामेल जी अत्यंत अज्ञान के साथ घिर गए थे, पर अंत में उन्होंने पुत्र के नाम का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने राम नारायण का उच्चारण किया तो उनका उसी समय उद्धार हो गया। गणिका कीर पठाए वीर गजराज पुकार्यो, और गणिका ने तोते को पढ़ाया। गणिका ने जैसे ही तोते को पढ़ाया और वीर गजराज पुकार्यो, और हाथी ने मगरमच्छ की लड़ाई के समय पुकार करी। जैसे ही परमात्मा को याद किया तो नहीं भक्ति बैराग नहीं कुल ज्ञान विचारा। तो ऊपर जो उदाहरण दिए अजामेल जी, गणिका और हाथी, इनके न तो भक्ति थी न इनके बैराग था, नहीं कुल ज्ञान विचारा, न इनको कोई ज्ञान पे विचार था, न इन्होंने कहीं पढ़ रखा था, न कहीं वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। ऐसा इनका कुछ भी नहीं था। नहीं जोग जिग जाप, न इनके कोई जोग था, न जिग था, न जाप था, नहीं तप नेम आचार, न कोई तेप तप था, न कोई नियम था, न कोई आचार था। पर पतित निवाजन नाम लेत, लेकिन इन्होंने इस पतित को निवाजने वाले, पापी से पापी को निवाजने वाले का नाम लिया। उस परमात्मा का नाम लेते ही दुख दोष नहसायो, सारे दुख और सारे दोष चले गए। जैसे ही परमात्मा को याद किया, अंदर से पुकार करी, हृदय से पुकार करी, ऐसो समर्थ जान चरण में पावर आयो। हे परमात्मा, ऐसे आप इतने समर्थ हो, इसको मैंने जाना, और जान के मैं पावर आयो। मैं अज्ञानी, मैं पापों से बंधा हुआ, मैं आपकी शरण में आया कि आपकी इतनी समर्थ है कि वहां पर कुछ भी नहीं चाहिए, पहले का कुछ नहीं चाहिए, बस तत्काल पुकारो और तत्काल मिलेंगे। पिछले की कोई आवश्यकता रही नहीं। अधम उदाहरण राम जी शरण सुधारण काज, ऐसे अधम का उद्धार करने वाले राम जी, नीचे से नीचे पापियों से पापी का उद्धार करने वाले राम जी हैं। शरण सुधारण काज, जो भी आपकी शरण में आता है उसका काम सुधारते हैं। काम सुधारने वाले आप परमात्मा, मेरे अवगुण मत गहो बहो बिड़त की लाज। आप मेरे अवगुण को मत देखो, आप मेरे अवगुण को मत देखिए। आप तो में जो बिड़द है आपका, उसकी लाज रहे। आपका नाम ऐसा है, आपका बिड़द है, आपका स्वरूप ही ऐसा है, आप तो उसकी लाज बनाए रखना। राम भजन प्रताप ताप तीनों तन त्यागे, काम क्रोध मन खोब लोभ को जोर न लागे। राग दोष मद मान आन आराध बिलावे, भ्रह विपति नव ग्रह विघन कोई निकट न आवे। सद सुख आनंद उपजे अबे अगम पद पाए, राम चरण प्रतीत सु जे मनसा बाचा गाय। राम भजन प्रताप ताप तीनों तन त्यागे। राम भजन के प्रताप से
ताप तीनों तन त्यागे, देहिक देविक और भौतिक। ये ताप जीव को 24 घंटे सताती है, तो राम भजन के प्रताप से ये तीनों ताप चली जाएगी, फिर तीनों ताप रहेगी नहीं। और काम क्रोध मन खोभ लोभ को जोर न लागे। और फिर रहा सा, 3 ताप तो जीव को सताती है, और ये जो कमियां हैं ये जीव को आगे नहीं बढ़ने देती है। काम क्रोध मन का क्षोभ, मन और क्षोभ और लोभ को जोर न लागे। और लोभ, फिर इनका जोर लगेगा नहीं। जब नाम की समर्थाई आ जाएगी, नाम का बल आएगा, तो फिर ये विकार खत्म हो जाएंगे। ये सारे विकार खत्म होंगे। राग दोष मद मान आन आराध बिलावे। राग दोष मद मान और आन, आन की आराधना, ये सब खत्म हो जाएंगे। ग्रह विपत्ति नवग्रह, फिर नवग्रह, राहु लग गया कि केतु लग गया कि शनि लग गया, ये सब खत्म हो जाए। फिर नवग्रह लगते नहीं, नवग्रह लगते नहीं है, फिर किसी भी प्रकार का कोई दुख लगेगा नहीं। ग्रह विपत्ति, किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार की विपत्ति, नवग्रह का विघन कोई निकट न आवे, कोई निकट नहीं आता। और अपने को मूर्ख बना रखा है। ग्रह नाम गुरुदेव फरमाते सब अपने ही कर्म। और दोष दिया अपन ने राहु को, दोष दिया शनि को, दोष दिया केतु को, दोष इनको देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी कमी बताने में नहीं आती। कोई ऐसा बोल दे कि तुम्हारी कमी है, तो फिर अपन लड़ने लग जाए, तो फिर उसको इस नाम से बोल देते कि अभी तुम्हारे ये वक्री चल रहा है, तुम्हारे ये चल रहा है और ये चल रहा है कुछ भी नहीं, सब राव अपने अपने ही कर्मों की गति है। लेकिन जब राम का नाम कोई लेता है तो ये निकट नहीं आते। क्यों? क्योंकि कर्म खत्म हो गए। सद सुख आनंद उपजे, अभय अगम पद पाए। सद सुख आनंद की प्राप्ति होगी, अभय अगम पद पाए। उस अभय और अगम पद की प्राप्ति होगी, उस अभय और अगम पद की। रामचरण प्रतीत सूझे मन सा बाचा गाय। प्रतीति के साथ जो मन और वचन से गाएगा, जो प्रतीति के साथ भजेगा। राम भजन कर सजन सीख सुन रे मन मेरा। सद सुख समता पाए जाए दुख दालिद तेरा। विषय वासना नाश आश की त्रास बिलावे। गर्भवास को बास साश न फेरन आवे। दीन दरगाह दाद होई आदर संता माई। रामचरण रटरेण दिन पलहू तजिए नाही। राम भजन कर सजन सीख सुन रे मन मेरा। हे मेरे मन, तू इस सीख को सुन ले कि तू राम का भजन कर, तू राम का सुमरण कर। इस बात को तू पक्का धारण कर ले। सद सुख समता पाए जाए दुख दालिद तेरा। यदि तू भजन में लगेगा तो तेरे को सद सुख समता आ जाएगी, हमेशा के लिए आनंद मिलेगा, समता की प्राप्ति होगी। जाए दुख दालिद तेरा। अपने अंदर दुख और दरिद्रता, दरिद्रता क्या कि हमेशा गरीब बनी रहने, मन का मंगतापन जाता नहीं। चाहे करोड़पति और अरबपति, मन का मंगतापन कभी नहीं जाता। भिखारी के भिखारी है वो दरिद्रता। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी नहीं। महापुरुषों ने अपने को भी उदाहरण दिया था गुरु के पाठ में कि चाहे चिंतामणि, चाहे कुबेर आ जाए, पर ये इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते। उस समय अपनी इच्छा पूरी कर दी, पर फिर नई इच्छा, फिर नई इच्छा, फिर नई इच्छा। तो फिर इसलिए गुरु की पदवी इनसे बड़ी मानी गई। कामधेनु, चिंतामणि, ये जो 4 बताए थे अपने को, उनसे फिर बड़ी मानी गई थी। बड़ी क्यों मानी गई? कि गुरु इन चीजों को खत्म ही करा देते, जड़ से खत्म करा देते। अरे तो झूठ है, ये झूठ है, इनका कभी अंत आएगा ही नहीं। ये झूठ चीजें हैं, इसलिए गुरु इतने ऊंचे हैं। और गुरु से सुमरण बनता है, इसलिए तो सुमरण से सारी मन की दरिद्रता चली जाएगी। विषय वासना नाश आश की त्रास बिलावे। सारी विषय वासना का नाश हो जाएगा। और जितनी भी आशा की त्रास लगी रहती है, आशा ही दुख का कारण है, आशा ही अपनी दरिद्रता है। अपन आशा करते हैं तो आशा की पासी खत्म हो जाएगी। गर्भवास को बास साश ना फेर न आवे। गर्भवास ही सबसे बड़ा नरक है, ये सबसे बड़ा शासना है, सबसे बड़ा दुख है। फिर ये खत्म हो जाएगा, इसमें बार बार आवागमन नहीं रहेगा। दीन दरगाह दाद होए। और राम जी क्या दाद हुई,
राम जी के यहाँ दाद होएगी, उनके अपने को स्थान मिलेगा, वहाँ जगह रहेगी। आदर संता माही, और संतों में आदर होगा। ये सुमरन का प्रभाव है। सुमरन करेंगे तो ये चीजें बनेगी। राम चरण रटरेण दिन, पलहू तजिए नाय। बस तेरे को क्या करना है, रात दिन रटना है। अपने को गुरुदेव फरमा रहे, अपन सुनने वाले को कह रहे हैं कि क्या करना है। राम चरण रटरेण दिन, रात दिन रटन लगानी, रात दिन रटन लगानी है। और पल हूँ तजिए नाही, एक पल भी नहीं छोड़ना, एक पल भी राम के नाम को छोड़ना नहीं है। ये अपने को करना पड़ेगा। अभी अपने को एक पल भी याद नहीं आ रहा है, पर ये करना पड़ेगा, ये करना। और ये करेंगे तो इतनी बातें ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जिसके लिए तो ऋषि मुनियों ने कितना कितना त्याग किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या समाधियां ली, तो भी वो बात नहीं बनी। गुरुदेव फरमा रहे, तू जहाँ है, जैसा है, जिस स्थिति में, तेरा काम बन जाएगा। पर तेरे को एक पल भी नहीं, तेरे को तन के जो काम कर रहा तू करता रहे, पर एक पल भी राम का नाम मत छोड़, उससे सुरता भंग मत होने दे। इति सुमरण को अंग संपूर्ण, अंग 2 कवित 28 अतः कवित पर्चा को अंग लिखे थे। रमती तनाम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुमरण होगा तो पर्चा होगा, सब ही दुख दूरा रया, गया नाम विश्वास। रसनाले छाड़े नहीं, भया प्रेम प्रकाश। जब छाड़ी सब आश, गगन रस उल्टा आया। मगन होए गलतान, गरक पद माही समाया। रोम रोम अमृत भरिया, जहाँ रंकार ध्वनि होए। राम चरण या सुख को, जानते हैं जन कोय। सब ही दुख दूरा रया, गया नाम विश्वास। महापुरुष पर्चे का हर हर पाठ में अलग अलग तरीका फरमाते, अलग अलग। अब कवित्व में अपने को सीधा ही परिचय का सीधा सीधा बताया कि परिचय की पहचान क्या है। परमात्मा से परिचय हो गया तो सबसे पहला क्या है कि सब ही दुख दूरा रया। जिसको परिचय हो जाता हो कभी दुखी नहीं होता, सबसे पहली पहचान। कभी दुखी नहीं होगा, बातों को रोएगा नहीं, गाएगा नहीं कि ओहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या, कभी। ये पहचान है, ये पर्चे की पहचान है कि राम जी से परिचय हुआ तो उसके दुख सारे खत्म। फिर वो चाहे कांटों के बीच बैठा हो कि अग्नि के बीच बैठा हो, कि कुछ भी कर्म कैसे भी हो, पर वो शिकायत नहीं करेगा, वो शिकायत नहीं। सबसे पहली पहचान अपने को परिचय की कही है। सब दुख दूरा गया, गया नाम विश्वास। कब, जब नाम पर पूर्ण विश्वास को धारण कर लिया। रस नाले छाड़े नहीं, भया प्रेम प्रकाश। कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर लो छूटती नहीं, और प्रेम का प्रकाश हो गया। प्रेम का प्रकाश अब सब में आत्म नजर आता है। अब किसी से राग द्वेष ईर्ष्या किसी प्रकार के विकार रहे नहीं। इसको प्रेम प्रकाश कहते हैं कि सब में समभाव आ गया। ये परिचय की पहचान है, ये परिचय हुआ। अब जब छाड़ी से, क्योंकि महापुरुष कई बार तो अंदर फिर ऐसी आवाज चलती है, ऐसा होता है, ऐसी रोशनी होती है, ऐसी जलमल होती है, ये तो अपने को प्रतीक बताए, लेकिन असली पहचान ये है। अब आगे वाले पाठों में अपने को ये फरमाएंगे, सब इसमें ये सब फरमाएंगे, लेकिन असली पहचान सरल भाषा में ये है कि भाई क्या पहचान है। तो ये पहचान है क्योंकि वो अनुभव अपन गृहस्थियों को अपने को इस तरह की पहचान होगी कि एक तो समभाव आ जाएगा, एक मन दुखी होना बंद हो जाएगा, मन में कभी दुख नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी होगा, मन कभी दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुख अज्ञानता की निशानी है और ज्ञान की पहचान आनंद है। जब छाड़ी सब आश, गगन रस उल्टा आया। ये जब छाड़ी सब आश, जब संसार की सारे आशाएं खत्म हो जाएगी तो गगन रस उल्टा आया। तो गगन का रस उल्टा अंदर घट में चिसुड़ता समा जाएगी। गगन रस उल्टा आया, मगन होए गलतान, गरक पद माही समाया। मगन होए गलतान, फिर सुरता उसमें मगन हो गई, गलतान हो गए, गरक पद माही समाया। उस गरक पद में समा गए, उस राम जी के पद में समा गए। रोम रोम अमृत भरिया, जहाँ रंकार ध्वनि हो। रोम रोम में अमृत भरा हुआ,
फिर रोम रोम, अपना रोम रोम में विष भरा हुआ है तो निर्विष होना है। रोम रोम में अमृत भर जाता है, ये पर्चे की पहचान है। जहाँ ररंकार ध्वनि हो, ररंकार की ध्वनि होती है। ररंकार के अलावा सब और कुछ रहा ही नहीं। रामचरण या सुख को जानत है जन को। इस सुख का अनुभव कौन करेगा? कोई बिरले ही जन करते हैं, जिन्होंने पहली वाली शर्तों को माना। पहली वाली शर्तें जो सुमरन में बताई, और सुमरन के पहले जो गुरु के बारे में बताई, ये दोनों चीजें मानी तो ये चीज अपने आप बन जाएगी। पर इसको कोई बिरला, इन दो को जो पार करेगा तो तीसरे में कोई बिरला अपने आप पहुंचेगा। रामचरण या सुख को जानत है जन को। अब इस बात को बाहर वालों ने कितना कठिन कर रखा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता। अब गुरुदेव तो कितनी सरलता में अपने को समझा रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, भजन तो फिर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अरे गुरुदेव फरमारे तू ये 24 घंटे कर, और ये पहचान है तेरे तन की। भजन की पहचान कोई देख के बोले नहीं तेरा तो यहाँ चल रहा है, बोले नहीं तुम्हारा यहाँ चल रहा है, बोले ऐसे कैसे? ये तो अंदर की भूख को नापना हो गया कि बता तेरे भूख का इतना मीटर है, तेरे इतनी भूख। अब दूसरा बता रहा है, दूसरा अपने को बता रहा है कि तेरे इतनी भूख लगी, तो अपने को लग रही नहीं लग रही कैसे पता चलेगा? अपना अनुभव अपने को रहेगा तो अपना अनुभव कैसे रहेगा? एक तो अपने को अंदर दुख, कभी अपने अंदर आंखों में संसार के प्रति आंसू नहीं आएंगे, सबसे पहली पहचान। आएंगे तो गुरु के प्रति आएंगे, आएंगे तो आनंद के प्रति आएंगे, उनके लिए आएंगे कि ओ हो ऐसे गुरु मिले। आंसू जब भी आएंगे तो गुरु के लिए आएंगे, गुरु के लिए आएंगे, परिस्थितियों के लिए कभी आंसू नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ओ हो हमारा तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अरे गुरुदेव फरमारे तो तेरे कर्म है, ये तो वो सहज वाले। अपन राई को पहाड़ मानते हैं, अपन दुख में राई को पहाड़ मानते, छोटा सा दुख है और उसको पहाड़ जैसा लेके बैठ जाते हैं। अपन इस तरह की बुद्धि के जीव हैं। ना तो महापुरुषों ने तो कहीं, मीराबाई ने तो कभी शिकायत नहीं करी, उनके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, वैसा अपने साथ नहीं हो रहा है। फिर प्रहलाद जी जैसा तो नहीं हो रहा है ना, अपने ऊपर तो कोई एक कंकड़ फेंके नहीं, उनको तो किसमें डाल दिया गया, क्या क्या। पर उनकी कहीं शिकायतें नहीं थी, कहीं वो आनंद में रहे, वो आनंद में। और सामने वाले को बोलते करो करो तुम्हारा काम करो। अनहद गर्जे गाज बीज प्रम ज्योति बलके। दादुर करे झिंगोर नीर सुखमण जहाँ बरखे। मोर सोर अति होए शब्द कोयल के भारी। बिंधर भरे तालाब बिगस कमला सुखकारी। भवर रहे गिरणाय के बणिक बणिक रस खाए। रामचरण ऐसो समो जहाँ सुरत रही घर छाए। अनहद गर्जे गाज, जहाँ पे अनहद का गरज, अनहद नाद बजता है। अध से परे वो शब्द है, बस वो ही गाजता है। बीज परम ज्योति भड़के, परम ज्योति जहाँ पर विराजमान है, जो परमात्मा स्वरूप परम ज्योति। दादुर करे झिंगोर, जिससे दादुर मेंढक होता है ना, टर 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 टर, इस तरह से शब्द की आवाज, शब्द की आवाज अंदर ही अंदर सुन के उस आनंद की प्राप्ति हो। नीर सुखमण जहाँ बरखे, सुखमणा में भजन होता है, सुखमणा में नीर झड़ता हो। सुखमणा में, अब नीर कोई अंदर पानी थोड़ी ना है, नीर क्या आनंद की, आनंद का एहसास। जब सुखमण में भजन चलता है तो सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, श्वास का सही होना। मोर शोर अति होए शब्द कोयल के भारी। मोर शोर अति, महापुरुषों ने प्रतीक से समझाया कि अब आनंद को कैसे वर्णित करेंगे। चहन बताइए थोड़े से, ये है नहीं, आनंद को वर्णित कैसे करें? तो इनका इन शब्दों से उसकी तुलना कर रहा, उपमा करके। उपमा। भाई बोले बताओ कि भोजन करा तो कैसे आया लगा, तो बोले बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा, ठंडक मिली। अब ठंडक थोड़ी ना, ठंडक कैसे, शांति आ गई, ये हो गया। तो अब उसको कैसे बताएंगे, कैसे तुलना करेंगे? तो ऐसे शब्दों से अपने को बता रहे हैं। न तो अंदर ये चीजें हैं, न मतलब एक बता रहे कि आनंद आता है तो कैसे उस वक्त है। मोर सोर अति होए शब्द कोयल के भारी, जैसे कोयल मीठी आवाज में बोलती है, ऐसे मीठापन आ गया। बिंधर भरे तालाब, जहाँ धरती नहीं है और तालाब भरा गया, और बिगस कम, बाहर कुछ नहीं दिख रहा, पूर्ण प्राप्ति हो गई। बिंधर भरे तालाब, धरती के बिना तालाब भर जाना, यानी है कुछ बाहर दिखाई नहीं, और प्राप्ति पूर्ण है, प्राप्ति पूर्ण है। बिगस कमला सुखकारी, कमल का जैसे
कमल का खिलना सुख को देने वाला। इस तरह सुख की प्राप्ति हो गई, कमल खिल गया। भंवर रहे गिरनाई के, बणिक बणिक रस खाए। अब सुरता 24 घंटे उस राम के रस का पान करती है, जैसे भौरा फूलों के ऊपर घूम घूम के उसका उसका जो रस पान करता है, फूल का रस पान करता है, ऐसे सुरता जो है 24 घंटे इस रस पान में लगी हुई है। रामचरण ऐसो समोता, सुरत रही घर छाय। ये ऐसा समा होता है, ऐसा समा होता है जहाँ पे सुरता उस घर में छा गई, वहां पे समा गई। तो ये सारे अनुभव होंगे। राम राम मुख गाय, ब्रह्म का पद को पायो। जैसे सिलता नीर ध्याय, धुर संबंध समायो। जल की उत्पत्ति लूण उलट, अपनो पद परस्यो। पालो पानी माई गलिया, दूजो नहीं दर्शो। जूजल केरा बुध बुधा, जल सुन्यारा नाई। रामचरण दरियाव की, लहरिया दरिया माई। राम राम मुख गाय, ब्रह्म का पद को पायो। राम राम मुख से गाया, राम राम मुख से गाया और उस ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली। जैसे सिलता नीर ध्याय, धुर संबंध समायो। जैसे नदी का पानी बहता 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 सागर में मिल गया। ऐसे भजन करते 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 आत्मा परमात्मा में समा गई, सुरता शब्द में समा गई। ये भजन से होगा। भजन करते करते निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। जल की उत्पत्ति लूण उलट, अपनो पद परस्यो। जैसे नमक की उत्पत्ति जल से है और जल में मिलके फिर उसी में समा गया, फिर एक में हो गया, फिर अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे जीव की उत्पत्ति राम जी से है, तो राम जी से मिलके अपने पद को परस लिया। पालो पानी माही गलिया, दूजियो नहीं दर्शो। पालो पानी माही गलिया, बर्फ का डल्ला है ना, जब वो गल जाएगा तो फिर दूसरा थोड़े ना, वो पानी का ही रूप है। ऐसे अपन एक डल्ले बने हुए, अपन ने एक आपा ले रखा है, अपन ने आपा ले रखा है कि हम अलग है और राम जी अलग। अपन और राम जी अलग अलग नहीं है, पर अपन ने अपना एक अस्तित्व बना रखा है, एक कठोरता है अपने में। जीव कठोर कहलाता है और शिव नरम कहलाता है। आभूषण बनता है ना, तो आभूषण कठोर रहता है और सोना खूब नरम रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। उसको जैसा शेप करो वो वैसा का वैसा रहता है, वो बहुत नरम रहता है। पर जब आभूषण होगा तो ऐसे अपन ने एक अलग रूप बना लिया, अपन राम जी से अलग हो गए। तो पर्चे की पहचान है कि फिर सारी कठोरता खत्म हो जाएगी, फिर एक में एक हो जाएंगे। कठोरता ही अपने को दूर ले गई, तो पर्चा हुआ तो कठोरता खत्म हो गई। जू जल के रा बुध बुधा, जल सु न्यारा नाई। जैसे जल का जो बुध बुधा है वो जल से न्यारा नहीं रहता, ऐसे एक में हो जा गए। रामचरण दरियाव की, लहरिया दरिया माई। जैसे दरियाव की लहरें दरिया में से उठी और दरिया में ही समा जाती, कहीं बाहर थोड़ी ना जाती। वो लहरें उठी और उसी में समा गई। ये पर्चे की पहचान है कि जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया और स्वयं में ही समा गया, बाहर तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण प्राप्ति की ये पहचान है। इति पर्चा को अंग संपूर्ण, अंग 3 कवि 31 अतः कवि तो पतिव्रता को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जो परिचय करेगा वो पतिव्रता होगा तो पर्चा होगा, पर्चा हुआ वो पतिव्रता है तो पर्चा होगा। इसलिए महापुरुष पतिव्रता के बारे में बता रहे हैं कि एक इष्ट की क्या पहचान है। पत्नी पीव पिछाण, एक पति को व्रत धारियो। नाना धर्म उपास हित, हृदय ते डारियो। रही शब्द अंग लाग, राम बिन आन न भावे। जू कवला जल मध्य, अरुण की किरण सुहावे। भक्त रमे यूं जगत में, तजे न साची टेक। रामचरण गुरु ज्ञान को, जिनके अचल विवेक। पत्नी पीव पिछाण, एक पति को व्रत धारियो। पत्नी पीव पिछाण, पत्नी ने अपने पति की पहचान कर ली और एक पति के व्रत को धारण कर लिया। सुरता एक शब्द में समा, फिर जीव की सारी भटकन खत्म हो गई। जान लिया कि मेरे पति परमात्मा है,
जीव राम जी का ही अंश है, इस बात को धारण करके एक इष्ट में रम गए। नाना धर्म उपास हित हृदय ते डारियो, नाना तरह के धर्म की उपासना ये सब हृदय से हटा दी। रही शब्द अंग लाग राम बिन राम न भावे, रही शब्द अंग लाग। हाँ? आनंद भावे। अच्छा मैंने और कुछ राम। बोला? राम। अच्छा, रही शब्द अंग लाग राम बिन आन न भावे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो शब्द से अंग लग गई, वो शब्द से अंग में लग गई, एक में एक हो गई। राम बिन आन न भावे, राम के बिना आन सुहाता नहीं है। अब राम जी ही है, जो आन झूठ है। पतिव्रत की ये पहचान है कि फिर आन में सुरता जाएगी नहीं। ज्यों कवला जल मध्य अरुण की किरण सुहावे, ज्यों कवला जल मध्य, जैसे कि कमल का फूल है वो जल में रहता है, रेता जल में है, पर उसको सूर्य की किरण से वो खिलता है, उसकी पूरी जिंदगी सूर्य के आधार है। रेता तो यहाँ पे, रेता तो पानी के अंदर है, रेता पानी में है, पर वो उसका जो खिलना और बंद होना वो सूर्य पे आधारित है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सारा जो है वो राम जी के, रहते तो यहाँ पर है, शरीर तो यहाँ रहता है, सुरता वहाँ है। भक्त रमे यूं जगत में तजे न साची टेक, ऐसे भक्त रमता तो संसार में, रहना तो यहीं पड़ेगा, संसार तो छोड़ने कैसे आए, संसार छोड़ा नहीं जाएगा। पर तजे न साची टेक, पर टेक राम जी में है, पूर्ण टेक जो सच्ची टेक है वो राम जी में है। राम चरण गुरु ज्ञान को जिनके अचल विवेक, गुरुदेव फरमा रहे उनको गुरु के ज्ञान का अचल विवेक आ गया। अचल जो कभी चलायमान नहीं होता है, और पूर्ण आ गया। पतिव्रता पति एक तास की नार कुहावे, दूजा भाई वीर जान सहजा नहीं जावे। सहज भाई मिल जाए काम हित अंगन पर से, ना काहू सुदोष बहुत नर मार्ग निक से। राम चरण अपना पुरुष जाने शिर का मोड़, सो पतिव्रता अस्त्री पावे पति की ठोड़। पतिव्रता पति एक तास की नार कुहावे, पतिव्रता है उनके पति एक है, तास की नार कुहावे, वो उनकी पतिव्रता, उसका पति एक ही है, वो एक ही की स्त्री के लिए, यानी एक इष्ट पक्काए, दूजा भाई वीर जान से जा नहीं जावे। अब वो ससुराल में रहती है तो सबको छोड़ती थोड़ी, पर सबसे दूसरे संबंध, पर पति एक होता है, बाकी कौन है, बाकी सब भाई के समान, तो उनका आदर करती, पर उनके सेज पे नहीं जाती है। सेज तो एक ही है, सेज तो एक ही है। सहज भाई मिल जाए काम हित अंग न पर से, सहज भाई में रहती है, पर काम के हित में उसको परसती नहीं। अंग एक को ही परसेगी, वो पति को है। अंग एक से ही परसेगी, वो है पति। अपने मन का भरम हटा दे कि क्या करें, हम संसार में रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, ये करते हैं, तो गुरुदेव हमारे मन नहीं लगाना है वहाँ, अपन मन से लगा लेते हैं, मन एक इष्ट में लगाना है, अपन उसको मन से करने लग जाते हैं। अब क्या करें, तो फिर अब करना ही है, तो मन उसमें लगा डाला। मन लगाने का मतलब है कि उसको परस लिया, अपने पति को छोड़ दिया। तो गुरुदेव फरमारे पति सेज तो एक पे ही जाएगी, यानी जहाँ भी इच्छा पूर्ति करनी है, कोई दुख आया तो फट कहीं दौड़ के चलेंगे। तो गुरुदेव फरमारे नहीं, फिर वो परसना हो गया कि अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास चली गई। यानी कि जब भी कोई आपत्ति आए, सुख आए, दुख आए, वो सारी बात शेयर एकमात्र एक इष्ट से करेगी, दूसरे के पास नहीं जाएगी कि मेरे ये काम अधूरा रह गया, इसको पूरा कर दो। ये पहचान है, ये पहचान है, ये करना यानी कि दूसरी सेज पे जाना, कि कोई देवी देवता के चले गए, वहां चले गए कि हमारा काम पूरा कर दो, इसका मतलब अपन दूसरी सेज पे चले गए, वहां पर उनको भाई मानेगी। सहज भाई मिल जाए काम हित पंग अंग न पर से, ना काहू सुदोष बहुत नर मार्ग निक से। कितने ही रास्ते में आएंगे, पर न तो किसी से दोष है, न किसी से आकर्षण है। कितने ही बहुत नर मार्ग, जैसे कितने ही सड़क पे निकलते हो, पर उस पर सुरता नहीं जाएगी। ऐसे रास्ते में संसार में कितने ही सामने आएंगे, पर उसमें सुरता नहीं जाएगी, सुरता एक में बनी रहेगी, बाकी सहज भाव से रहेंगे। रामचरण अपना पुरुष जाने शिर का मोड़, जो करेंगे वो मेरे राम जी करेंगे।
अपने ही पुरुष को सिर का मोड़ जाने और बाकी को सामान नहीं जाने। मतलब न अपमान है न सम्मान है, समभाव है। न अपमान है, सम्मान किया तो पति रूप हो जाएगा, अपमान किया तो फिर जो परमात्मा की सृष्टि है उसका अपमान हो जाएगा। न अपमान है न सम्मान है, बस सहज भाव से रहना है कि राम जी की सृष्टि है, जो चल रहा है, पर मन एक को देना है, मन एक को देना है। सो पतिव्रता स्त्री पावे पति की ठोड़, वो पतिव्रता स्त्री है, वो पति की ठोड़ को पाएगी। पतिव्रता सो जान रेण दिन ना राम उचारे, तन की करे न सार पीव संग आपो गारे। उन मन रहे अचाई चाल पर घर नहीं जावे, कंत जान बलवंत मत ताही को भावे। राम चरण वा नार को पति के आदर होय, न्यारी कबहू ना करे प्यारी लागे सोय। पतिव्रता सो जान रेण दिन राम उचारे। पतिव्रता कौन? जो रात दिन राम का उच्चारण करे, वो पतिव्रता है। जो रात दिन राम, वो एक इष्ट वाले हैं जो रात दिन उसके अलावा किसी को याद नहीं करे। तन की करे न सार पीव संग आपो गारे, फिर जो अपने शरीर के सार नहीं करे, अपन शरीर को सुख देने में लगे, अपन शरीर को 24 घंटे सुख देने में लगे में है, फिर वो तन की सार नहीं करेगी। अपन को सारे बहाने भजन में आते, सार वही होती, बाकी कहीं नहीं होती। बाकी अपन तो जूझते हैं, हाँ, तो कितना भी थक वो जाए तो अपना भी पति है ना। अपन ने जिसको माना वहां पे कितना भी अपन थक तन जाए की तो सार भी नहीं बढ़ते। करते। अपन कैसे भी हो रहे हो, कैसी भी स्थिति हो रही हो, देह काम में जूझे जूझे जूझे, और जैसे जैसे भजन की बात आती तो अपने हाथ पैर अंग अंग उठना बैठना सब बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन ने इसको पति नहीं माना, पति संसार को मान रखा है। एक इष्ट अपना संसार वाला है, तो उसमें अपने को तन की सार सूझती नहीं, सारी बीमारी यहीं आती। तो बोले दिन में, बोले नहीं काम तो करना पड़ता है, अब चलते भी फिरते भी है खाते भी है, सब करना पड़ता है, अब क्या करें, मजबूरी। यहाँ मजबूरी नहीं, यहाँ अपनी कोई भी मजबूरी नहीं, सारी मजबूरी जो है वो इसी में है, बाकी संसार में और कोई मजबूरी नहीं। तो तन की करे न सार पीव संग आपो गारे, पति के साथ में उन अपना आपे को गला दिया, यानी अपना अस्तित्व रहा ही नहीं, जो कुछ है वो परमात्मा का। ये पतिव्रता की पहचान है। उन मन रहे अचाही, हमेशा उन मनी मुद्रा में रहती, अचाही रहती, चाल पर घर नहीं जावे, चल के पर घर नहीं जाती है। पर घर किसको बोला है? आन देवी देवता और बाहर के व्रत एकास ने उपास, ये सब पर घर कहलाते हैं, ये दूसरे पतियों के घर कहलाते हैं। चाल के इसमें नहीं जाती है, वो चल के उसमें नहीं जाती। कंत जान बलवंत मत ताही को भावे, ये इसमें कौन जाता है? जिसने अपने कंत को कमजोर समझा। भाई ये काम कौन करेगा कि मेरा पति कमजोर है, वो मेरे को सुख नहीं दे पाएगा, तो दूसरे घर जाएगी। ऐसे दूसरे देवी देवता के यहाँ क्यों जा रही है धोखने कि भाई उसने अपने पति को, तो उसने अपने पति को, जो पतिव्रता है उसने कंत जान बलवंत, अपने पति को बलवान माना, अपने पति को ही बलवान माना। मत ताही को भावे, उसको उसी का मत भाता है कि राम जी ही समर्थ है। राम चरण वा नार को पति के आदर हो, ऐसा जो इष्ट रखेगा उसका परमात्मा के यहाँ आदर होगा। जो इस तरह से एक इष्ट में रखेगा, किसी प्रकार की भ्रम नहीं रहे, किसी प्रकार की शंका नहीं रहे, उसका राम जी भी आदर करते हैं, उसका राम जी आदर। न्यारी कबहू ना करे प्यारी लागे सोय, उसको राम जी भी अलग नहीं करते, वो राम जी को भी प्यारे लगते हैं। तन मन प्यारी लागे सोय, सो पतिव्रता नारी दृष्टि दूजी नहीं नाले, सुरत निरत घर राख राम को पतिव्रत पाले। तन मन अपनो अरप रहे बढ़ता मन भाई, आप मुरादी चाल चले नहीं आन उपाई। तब पति प्रसन्न होए के संग राखे गए हाथ, राम चरण इक पाव पल जिनको तजे न साथ। सो पतिव्रता नारी दृष्टि दूजी नहीं नाले। पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान है, यानी सच्चे दास की क्या पहचान है कि दृष्टि दूजी नहीं नाले, दृष्टि संसार में कहीं दूसरी तरफ जाएगी नहीं, कहीं पर भी जाएगी नहीं। सुरत निरत घर राख राम को पतिव्रत पाले, सुरत और निरत,
सुरता और सारी दृष्टि अपने अंदर रखते हैं, घट में रखी। और राम को पतिव्रत पाले, उस एक इष्ट को धारण किया। तन मन अपनो अरप रहे, भरता मन भाई, अपना तन और मन अर्पण कर दिया, रहे भरता मन भाई। पति को मन भाती है, भरता यानी पति, वो सारा वही काम करता है दास जो राम जी के अनुसार हो, राम जी के अनुकूल हो, जो राम जी को पसंद हो। अपन कौन सा काम करते, जो संसार को पसंद हो, जो अपने तन को सुख देता हो। तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। आप मुरादी चाल करे नहीं आन उपाई, आप मुरादी चाल, खुद के अनुसार चाल नहीं चलती, उसके अनुसार चाल चल के कभी आन की उपासना नहीं करती। ये सच्चे दास की पहचान। तब पति प्रसन्न होए के संग राखे गहात, ऐसे राम जी प्रसन्न नहीं होते। राम जी इस तरह से प्रसन्न होके हाथ पकड़ते हैं। जब एक इष्ट होगा तो राम जी हाथ पकड़ेंगे। रामचरण एक पाव पल, जिनको तजे न साथ, एक पाव पल भी फिर वो साथ नहीं छोड़ेंगे। पतिव्रता पति पाए, मिली पति का पद माही, रही पीव अंग लाग छाड़, न्यारी होई नाही। गगन मंडल के गोख निरंजन भया सना था, सुंदरी रही समाये परश पूरण को साथा। रामचरण बहती नदी, सागर पौती ध्याय, न चल संग न चल बही, चंचल गई बिलाय। पतिव्रता पति पाए, मिली पति का पद माही। पतिव्रता है, सच्चे दास ने अपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली और उस पद में समा गए। रही पीव अंग लाग छाड़, न्यारी होई नाई। अब एक मेक हो गए। एक मेक होने के बाद अलग होने का काम रहा ही नहीं। गगन मंडल के गोख निरंजन भया सना था, गगन मंडल के उस गोख में जो निरंजन परमात्मा विराजमान है, उसको पाके सुरता सनाथ हो गई। अभी तक जीव अनाथ था। सुंदरी रही समाये परश पूर्ण को साथा, सुंदरी उसमें समा गई, उस पूर्ण को परस लिया। रामचरण बहती नदी, सागर पहुती ध्याय। कैसे समाई, तो जैसे बहती हुई नदी सागर में समा जाती है, एक मेक हो गई, फिर सागर से उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे सुरता बजते बजते राम पद में समा गई। नैचल संग नैचल भई, चंचल गई बिलाय। पहले चंचल थी, चंचल का मतलब है बहना बहना बहना, नैचल का मतलब है स्थिरता आ गई। तो नैचल को परस लिया, नैचल है राम जी। तो जैसे को परसा वैसी हो गई। अपनी सुरता ने संसार को परस रखा है, तो संसार और माया चंचल है, इसलिए चंचल बनी हुई है। नैचल को परसात नैचल पद में समा गई। पति व्रत को व्रत हरत कहो कूणे सुख पायो, हिरण कश्यप दशकंद मंद अति नाश गुमायो। तपरासुर भय भस्म चाह, शिव की अर्धंगा, विष्णु पत्थर तन लयो, व्रत वृंदा को भंगा। द्रौपदी को पटहान गए, दुशासन नाश गए, रामचरण इतिहास दे, पतिव्रत खंड ऐसे भय। पतिव्रता का इतना प्रताप है, इतना प्रताप है कि जो भी पतिव्रता के ऊपर हाथ रख दे या उसको तंग कर दे, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती जैसी कि हुई। कितने बड़े ये, कितने ज्यादा और कितने ताकतवर रहे, पर इनकी स्थिति कैसी हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने पतिव्रता के पतिव्रत को भंग करने का प्रयास किया। यानी दास को यदि कोई संसार में दुख देगा तो उसकी स्थिति ऐसी होगी। कैसे? पतिव्रत को व्रत हरत कहो कूणे सुख पायो। बताओ, दास को आज तक किसी ने दुख दिया हो तो उसको कभी सुख नहीं मिला। राम जी के भगत को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो पाया। हिरण कश्यप दशकंद, हिरण्य कश्यप को देख लो, प्रहलाद जी को दुख दिया। रावण को देख लो, सीता माता को ले आया, मंदमती नाश गुमायो, सबका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया, पूरी तरह नाश हो गया। तपरासुर भय भस, तपरासुर शिव जी की पत्नी पे डाला। शिव जी की पार्वती जी का पतिव्रत भंग करने का प्रयास किया तो तपरासुर की क्या हालत हुई। खुद ही अपने ही वरदान से मारा गया, खुद के वरदान से मारा गया। चाह शिव की अर्धंगा, पार्वती जी को चाहने का ये परिणाम हुआ कि वो खुद वहीं भस्म हो गया। विष्णु पत्थर तन लयो, व्रत वृंदा को भंगा। वृंदा का जो व्रत था वो विष्णु भगवान ने भंग करा।
बोले राक्षस जब तक नहीं मारा जाएगा कि वृंदा पतिव्रता है, इसका पतिव्रत भंग नहीं होगा जब तक हम राक्षस को मार नहीं पाएंगे। तो वो विष्णु की भक्त थी। विष्णु भगवान ने कहा मैं जाके, तो विष्णु ने राक्षस का अवतार लिया और वहां पर गए। तो अचानक वृंदा बोली अरे आप आ गए क्या? और उसने उठ के जैसे ही उनको छुआ और उसका पतिव्रत भंग हो गया और उधर से राक्षस मारा गया और उसकी गर्दन वहां गिरी। पर वो वृंदा में इतनी ताकत थी कि विष्णु भगवान को बोल दिया अब आज पत्थर बन जाओगे, आप पत्थर बन जाओगे। तो विष्णु भगवान को ये पत्थर बनना पड़ा। वो शालिग्राम जो गोल पत्थर है ना, वो पत्थर। फिर उसके आगे तो अलग है कि फिर उन्होंने वृंदा को भी बोला कि भाई तुम्हें मेरी भक्ति करी है तो तू फिर तुलसी रहेगी, कि मेरी पूजा तेरे बिना अधूरी। पर परिणाम ये कि विष्णु भगवान जैसे को भी वो पतिव्रता थी, राक्षस की पत्नी थी, पर उसका श्राप सहन करना पड़ा। पत्नी राक्षस की थी पर पतिव्रता थी ना, उसमें इतनी ताकत थी कि विष्णु भगवान को भी उसकी सजा मिली, उनको पत्थर बनना पड़ा। द्रौपदी को पटपाण गए, दुशासन नाश गए, दुशासन का पूरा नाश हो गया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के ऊपर हाथ डाला, उसकी साड़ी खींची। तो ये परिणाम हुआ रामचरण इतिहास दे, पतिव्रत खंड ऐसे भय। ये पूरा इतिहास है कि जिन्होंने भक्तिमान सच्चे दास पतिव्रता पे हाथ डाला तो उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए पतिव्रता का इतना इतना महापुरुषों ने फरमाया कि एक इष्ट हो तो कोई बाल भी बाका कर नहीं सकता। इति पतिव्रता को अंग संपूर्ण अंग चार कवित से तीस। राम राम जी राम महाराज राम राम।